की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टाइपिंग टिप्स के बारे में। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो जेएनयू का ऑफिशियल आंसर की है वो रिलीज़ हो चुकी है और अब आपका एक प्रैक्टिस करने का टाइम पीरियड चालू हो गया है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेरिट में चांस होगा अंदर होने का। और गाइज़ ये मत सोचना कि आपके कम मार्क्स हैं तो आपका नहीं होगा। टाइपिंग एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है किसी भी क्लरिकल पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो जिन लोगों का टाइपिंग अच्छी नहीं होगी ना तो वो वैसे ही आउट हो जाएंगे। इसलिए आप कभी अपनी होप लूज़ मत करिए और जो मैं टाइपिंग की टिप्स बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप टाइपिंग प्रैक्टिस करिए और अपना सिलेक्शन 100% करिए। अब कौन कौन से आज मैं टाइपिंग आपसे टिप्स शेयर करूँगा उसके लिए जुड़े रहिए वीडियो में और पूरी वीडियो देखिए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या ये पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, बैक स्पेस अलाउड है या नहीं, और भी कई क्वेरीज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं टाइपिंग टिप्स जो कि इंपॉर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू नॉन टीचिंग क्लरिकल पोस्ट के लिए। अब सबसे पहले आपका डाउट है कि क्या टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या फिर पेपर टू स्क्रीन होगा। अब स्क्रीन टू स्क्रीन और पेपर टू स्क्रीन मतलब क्या है कि जो आपका कंटेंट जो है आपके कंप्यूटर या मॉनिटर पे ही चलता रहेगा, आपको वही देख के अपना टाइप करना होगा। और वहीं अगर मैं पेपर टू स्क्रीन क्या होता है, आपको एक पेपर दे देंगे उसको देख के आपको अपने स्क्रीन पे टाइप करना होगा। तो गाइस आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। आपका जो टाइपिंग होगी वो आपकी होगी स्क्रीन टू स्क्रीन पे। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे ही आपका कंटेंट लिखा होगा वही आपको लिखना होगा। जी हाँ, सेम वैसा ही कंटेंट लिखना होगा आपको जैसा लिखा हो। चाहे उसमें अगर कलेक्ट की स्पेलिंग COLACT लिखी है ना तो कलेक्ट वैसा ही लिखना। ये नहीं कि अपना दिमाग लगा के कि यार ये ऐसे लिखा है तो ऐसे कर लेता हूँ, नहीं, वैसा नहीं करना है। आपने सेम एग्जैक्टली कॉपी करना है जो कि आपके टाइपिंग स्क्रीन पे चल रहा होगा। अब दूसरा आपका मन में डाउट हो रहा होगा कि क्या बैकस्पेस अलाउड है। तो इसके रिगार्ड में अगर मैं आंसर दूं आपको तो यस, बैकस्पेस अलाउड होता है अगर एनटीए ऑफिशियली अपना टाइपिंग एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि टाइपिंग एग्जाम जो है आपका एनटीए कंडक्ट करवाएगा। अब मैं अगर बात करूं आपसे कि बैक स्पेस हो गया और अब आपका स्क्रीन टू स्क्रीन हो गया, अब आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है। जी हाँ, एक ऐसा जैसे अगर पेपर देते हैं तो आप मॉक होता है ना, वैसे टाइपिंग के लिए एक वेबसाइट है जो एग्जैक्टली सेम इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जैसा आपका एनटीए में एग्जाम टाइपिंग के थ्रू क्रिएट किया जाता है। अब वो वेबसाइट है आपकी टाइपिंग बाबा। जी हाँ, टाइपिंग बाबा है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको टाइपिंग बाबा पे अपना, चाहे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे आप हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको अपने गूगल पे लिखना है टाइपिंग बाबा और टाइपिंग बाबा का जो पहले जो ऑप्शन आएगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। ये जब आप टाइपिंग बाबा खोलेंगे ना तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जी हाँ, टाइपिंग बाबा की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और ऐसे ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें लिखा होगा टाइपिंग टेस्ट, ऑनलाइन कीबोर्ड, टाइपिंग टूल्स, ट्रांसलेटर, टाइपिंग ट्यूटर, कन्वर्टर, गेम्स एक्सेट्रा। तो गाइज आपको कहाँ कौन सा क्लिक करना है, आपको टाइपिंग टेस्ट करना है क्लिक। जी हाँ, टाइपिंग टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए टाइपिंग टेस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट हिंदी, हिंदी टाइपिंग टेस्ट 4, टाइपिंग टेस्ट मंगल, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, ये दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको ये दोनों में से जो भी आपका आपका जो मीडियम होगा टाइपिंग का, आप उस पर क्लिक कर देना। अभी मेरा मीडियम होगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, वांट टू टाइप इन मोबाइल, अब देखिए अगर आप मोबाइल में टाइप कर रहे हैं तो उसकी भी ऐप आती है और वो ऐप से टाइप करके आप अपना कीबोर्ड तक सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कीबोर्ड अपना अटैच कीजिए और आपकी स्क्रीन पे पूरा वही एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो आपका कंप्यूटर भी खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल पे ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मेरा नाम हो गया उड़ी पतंग, उड़ी पतंग हो गया। फिर आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम आप जितना ज़्यादा करेंगे, जैसे 10 मिनट का आपका टाइपिंग का वो होना है तो मैं यहाँ पे 10 मिनट सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट पैराग्राफ, आप डिफ़ॉल्ट कस्टम जो ठीक कर सकते हैं, रैंडम वर्ड्स कर सकते हैं और उसके बाद वर्ड लिमिट आपकी जो है इनेबल डिसेबल करके रखना, क्योंकि कोई
और अगर आप चाहें तो वर्ड लिमिट आप इनेबल भी कर सकते हैं, बट मेरा यही कर रहेगा कि आप वर्ड लिमिट डिसेबल करके रखिए। बैक स्पेस आप इनेबल करके रखिए, हाईलाइट एंड स्क्रॉल डिसेबल कर देना, और फिर आप उसके बाद अपना स्टार्ट कर देना, स्टार्ट इन एग्जाम मोड। ठीक है, एग्जाम मोड पे जैसे ही आप करेंगे तो आपका ये चालू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा और आप चालू कर दीजिए। देखिए चालू हो गया आपकी स्क्रीन पे, ये 10 मिनट है, और जैसे ही आप अपना टाइपिंग चालू करेंगे वैसे ही आपका ये टाइमर चालू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 10 मिनट आपके कंप्लीट हो जाएंगे आपका पूरा रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। तो गाइज ये हो गया एक ऐसी वेबसाइट जहां से आपको प्रैक्टिस करना अपना टाइपिंग प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं एक और आपसे हाईलाइट शेयर करूं या फिर टिप्स शेयर करूं टाइपिंग टेस्ट के रिगार्ड में। अब एक जो सबसे फाइनल वाली टिप है वो मैं आपसे कहूं तो आपको प्रैक्टिस किस में करना है पता है? क्योटिक एनवायरनमेंट में। क्योटिक एनवायरनमेंट, CHAO, क्योटिक एनवायरनमेंट मतलब क्या है? आपको इतने ज़्यादा केओस में करना है कि आपका फोकस या फिर आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस जो है एकदम से शोर शराबे वाले एरिया की प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि क्योटिक एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करना है? क्योंकि जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाएंगे ना तो आपके एग्जाम हॉल में आप मान के चलिए कम से कम नहीं तो 100 बच्चे होंगे, और वो 100 बच्चे जब एक साथ दो हाथ प्रैक्टिस करेंगे, दो हाथ प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, तो वो 200 आवाज़ें हो जाएंगी। जी हाँ, 200 आवाज़ एक साथ कीबोर्ड की जब आ पाएंगी तो आप वैसे ही हेजिटेट हो जाएंगे, या फिर आपका कंसंट्रेशन आपको लगेगा यार सामने वाला तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है या फिर बहुत तेज से टाइपिंग कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसी के लिए बचने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि केओटिक एनवायरनमेंट में, शोर शराबे एनवायरनमेंट में करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका फोकस बढ़ेगा और आपका ध्यान सीधे आपके सिर्फ कंटेंट पे होगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ा एक हिंट है जो हर कोई नहीं बताता आपको, कि आपको अगर टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो आपका फोकस एकदम अर्जुन की तरह होना चाहिए, कि आपकी नज़र में सिर्फ मछली की आंख हो और कुछ नहीं। सेम आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपका सिर्फ फोकस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हो और वही चीज़ आपकी उंगली पे चल रही हो जो स्क्रीन पे लिखी हो। अब इसके रिगार्ड में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको और ज़्यादा आप सचेत हो जाएं और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब देखो गाइज, आप अपनी स्क्रीन पे देखना, मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। देखो अब आप इसमें देखना, वाटर यहाँ पे भी लिखा है और वाटर यहाँ पे भी लिखा है। जब आप एक एक वर्ड टाइप कर रहे होते हैं ना तो आपसे एक बार क्या होगा कि अगर आपका थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन हट जाएगा तो आप इस वाटर की जगह आप इस वाटर पे टाइप करने लग जाएंगे, और आपका ये पूरी लाइन जितनी क्रिएशन ऑफ डेवलप्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपकी कैंसिल हो जाएगी और ये आप टाइप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब ये टाइप नहीं कर पाएंगे ना आप, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका और ये आप वैसे ही टाइपिंग से आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए अपना फोकस जो है पूरा आपका स्क्रीन पे देखना है, और हमेशा जब आप टाइप करेंगे स्क्रीन से भी आपको 3-4 वर्ड एक साथ पढ़ते हुए देखना है। सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, अब जब आप सरफेस एंड ग्राउंड वाटर देख के लिखेंगे या फिर टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे जब आप नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो आप पहले देखेंगे सिस्टम वाटर कंजर्वेशन में सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कहाँ आया, ये तो आया नहीं, तो आप सीधे वापस से टाइप करने लग जाएंगे पूरा, तो इसकी वजह से आप बच जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप टाइप करें आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे हो, और जब आप टाइप करेंगे 3 से 4 वर्ड्स एक साथ टाइप करने हैं या फिर 3 से 4 वर्ड्स एक साथ पढ़ने हैं। और गाइज एक और चीज़, ये वाली बुक जो आप PDF अपने फॉर्मेट में देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी है अपने, अब वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करिए। और अगर आपको प्रैक्टिस करना थोड़ा टफ में तो आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने टाइपिंग पैसेज के लिए उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा टाइपिंग क्वालिफाई करना और अल्टीमेटली मेरिट में आना। क्योंकि ज़रूरी नहीं ज़्यादा मार्क्स वाले के लिए टाइपिंग क्वालिफाई ही कर पाए, उसके लिए टाइपिंग एक स्किल होता है और स्किल हर किसी के बस की बात नहीं होता 1 महीने या फिर 2 महीने के अंदर सीखना। ठीक है गाइस, तो ये हो गया मेरी तरफ से आपके लिए टाइपिंग टिप्स, जिसमें मैंने आपसे, अगर मैं रिवाइज कराऊँ आपसे, और अगर मैं रिवाइज कराऊं आपसे, तो अगर वापस से देखें तो आपका क्या है, स्क्रीन टू स्क्रीन होगा पेपर, टाइपिंग जो है स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, पेपर पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बैक स्पेस अलाउड होगा आपका, टाइपिंग बाबा से आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो जो PDF आप अपनी स्क्रीन पे देखे हैं वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जिसपे मैं रेगुलर अपडेट्स डिफरेंट एग्जाम की या फिर PDF फॉर्मेट्स आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, और प्रैक्टिस आपको करनी है क्योटिक एनवायरनमेंट में। तो गाइज ये हो गई मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, उसके रिगार्ड में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और आपकी क्वेरी वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे मैं रेगुलर अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंच पाए मेरी तरफ से। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।